اور यहाँ आपको बताएं कि मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार में पाकिस्तान की सलाहियतों का चर्चा। बरतानवी अखबार में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर खुसूसी इशात की गई है। CTAM लंदन में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला इक्तसादी अखबार है और बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों पर रोशनी डाली है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान आवान, नुमाइंदा खुसूसी से। सलमान, बताइएगा मज़ीद क्या कुछ लिखा गया है बरतानवी अखबार में? जी बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान ने SIFC का इनिशिएटिव लिया है उसको पूरी दुनिया में भी सराहा जा रहा है। जिस तरह से आपने मेंशन किया कि CTAM जो है वो लंदन का एक मारूफ फाइनेंशियल अखबार है जिसको दुनिया भर के मारूफ बिजनेसमैन जो है, सरमायाकार जो है वो उसको पढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोतबर इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिडर की जाती है और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फ्राहम किए गए हैं SIFC के फोरम के तहत, उनको इस अखबार ने खासतौर पर अपनी इशात के अंदर जो है उजागर किया है। पाकिस्तान की जो ह्यूमन रिसोर्स है, आबादी की शक्ल के अंदर, यंग पॉपुलेशन की शक्ल के अंदर, जो इसका पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक महल वकूअ है कि मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़ है। पाकिस्तान और चीन और जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके लिए भी CPAC की शक्ल के अंदर एक बड़ा मुनफरिद जो जोग्राफियाई महल वकूअ है पाकिस्तान का है। इसी तरह पाकिस्तान की 4.8 ट्रिलियन पाउंड मालियत की जो मादनी दौलत है वो यकीनी तौर पर सरमायाकारों को तेजी से राग़िब करती है और इसी वाले से CTAM ने निशानदही भी की है और प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से भी जो इक़दाम किए गए हैं SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत तमाम तर जो सहूलियात हैं गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए, वन विंडो ऑपरेशन के लिए, उसको खास तौर पर जो है वो उजागर किया गया है। और रेकोटिक का भी हमारे साथ ही रहिए और रुख करते हैं अशफाक तोला माहिर मुआशियात की जानिब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि आज CTAM लंदन में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला इक़्तिसादी अखबार है, इसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की तारीफ की गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये SIFC के बारे में इक़दाम हैं और ये सबको पता है कि हमारी पिछली PTM की गवर्नमेंट थी जिसमें मैं भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था। ये टास्क हमने आइडेंटिफाई किया था आर्मी के साथ और SIFC जुलाई में बन चुकी थी। तो इसमें जो भी स्पेट था, जो भी वर्क था, वो सारा उस हुकूमत ने किया है। तो पहले तो ये क्रेडिट आप उस हुकूमत को दे दें जिस हुकूमत ने किया था। निगरान हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ अगर ये 6 महीनों में सही से अपने रवैये रखते तो आज काफी इन्वेस्टमेंट, मेरा ख्याल है $50-60 बिलियन आ चुकी होती है। इनके सुस्त रवैयों की वजह से नहीं आ रही, इनका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा मेरा ख्याल है इदारों को। तो पहली तो बात ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये, देखें, ये 6 ट्रिलियन रुपीस के जो रिजर्व हैं, डॉलर के जो रिजर्व थे, जिसको आप 4.8 ट्रिलियन हम कहते हैं, कन्वर्ट करके ये आइडेंटिफाई किए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। और ये बड़ा बहुत ही मेरा ख्याल है बहुत ही, मैं कहता हूँ लो साइड पे ये इनके एस्टिमेट है, इससे कहीं ज्यादा हमारे मार्केट में पता है। अब दूसरी बात ये है कि जो SIFC में हम काम कर रहे हैं और जो इंशाल्लाह आने वाली हुकूमतों को भी करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी हमारे लिए कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इक़दाम हो रहे हैं उसको आगे करें, परवान चढ़ाएं। ये ना करें कि उसमें ब्यूरोक्रेटिक हिकअप डाल के आप उसको रोकने की कोशिश करें। ठीक है, माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।